बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे जी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे यानी जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि सेल्स का जीन्स को यूज़ करके प्रोटीन्स बनाना, ठीक है, और उस जीनोटाइप को एक फिनोटाइप में चेंज करना। इस मेथड को हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। और इस पूरे प्रोसेस में इंफॉर्मेशन जो जीन्स के अंदर है वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होती है और इसको कंट्रोल किया जाता है जीन एक्सप्रेशन के ज़रिए। जीन्स की अमाउंट और उसकी टाइम, कितनी वक्त में कितने प्रोटीन्स बनाने चाहिए, सारा कंट्रोल होता है। और 200 डिफरेंट अभी तक सेल टाइप्स ह्यूमन बॉडी में देखे गए हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए अगर प्रोटीन्स बढ़ाने हैं तो जीन्स ऑन हो जाते हैं। प्रोटीन्स को रोकना है, रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी की, तो उसको ऑफ़ कर दिया जाता है। इस मैकेनिज़्म को भी जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है, ठीक है जी। और डिफरेंट जीन्स को सेल के अंदर एक सेम जीनोम में एक्सप्रेस करना, ये भी इसका काम है। इम्पोर्टेंस की बात करें कि ये कितना ज़रूरी है, तो याद रखिएगा जितने भी प्रोकैरियोट हैं, यूकैरियोट्स हैं, उन सब के अंदर प्रोटीन को इसी जीन रेगुलेशन के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। इसका पहला जो फ़ायदा है कि ये प्रोटीन्स के अंदर वर्सटैलिटी पैदा करता है, यानी वैरायटी पैदा करता है। और यानी इसको एडेप्टेबिलिटी भी कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी प्रोटीन जब ज़रूरत हो बना सके। ये दो चीज़ तो पहला एडेप्टेबिलिटी और वर्सटैलिटी है, ये दो चीज़ें जो है इसको जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है। दूसरा, जितने सेल्स हैं जो किसी ख़ास गिवन टाइम में लिविंग बॉडी उसको बनाती है, ठीक है जी। अच्छा, और ये सेल्स टर्न ऑफ ऑन होते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के जो सिग्नल्स होते हैं उसके ज़रिए। और इसके अलावा स्ट्रक्चर को, फंक्शन को कंट्रोल करता है जीन रेगुलेशन प्रोटीन्स के। और इन यानी ऑर्गेनिज़म्स की मॉर्फोजेनेसिस, जो उसकी शेप होती है एक्सटर्नल, उसको भी कंट्रोल करता है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है स्टूडेंट्स कि अगर ये जीन एक्सप्रेशन न हो तो इसके डिस्टर्ब हो जाता है जीन एक्सप्रेशन, इम्बैलेंस होता है, डिजीज़ कॉज करती हैं और कैंसर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थी जो इसकी इम्पोर्टेंस में आती हैं। यहाँ नीचे डायग्राम में बताया गया है, जब पॉजिटिव कंट्रोल नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी, तो प्रोटीन नहीं बनेंगे। जबकि दूसरी तरफ जब नेगेटिव कंट्रोल नहीं होता है तो यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन भी होती है, जीन सीक्वेंस आता है और उस हिसाब से प्रोटीन्स बनती हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स की, किन मेथड्स के ज़रिए जीन कंट्रोल होता है। तो दो मेथड्स हैं जीन एक्सप्रेशन के, पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन। जैसा कि ऊपर अभी डायग्राम में समझाया था, कुछ जीन्स को पॉजिटिव रेगुलेशन के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। तो जब एक्सप्रेस हो जाए जीन और इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए और इसके साथ कुछ ख़ास किस्म के प्रोटीन्स जब आ जाते हैं इन जीन्स में, जिनको एक्टिवेटर्स कहते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन की तादाद बढ़ जाती है, तो इसको पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं। और जब एक्टिवेटर अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, तो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, जैसे कि ऊपर डायग्राम में दिखाया। जबकि जब जीन्स को रोकना हो, प्रोटीन सिंथेसिस से, जीन एक्सप्रेशन से डिमिनिश करना हो, इनहिबिट करना हो, तो वहाँ एक ख़ास किस्म का रिप्रेसर प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज के साथ आके अटैच हो जाता है प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज के, और इस तरह से
फिर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, वो रुक जाती है। इसको हम कहते हैं जी नेगेटिव रेगुलेशन। तो ये दो तरह के मेथड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन। अब हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं लेक ऑपरॉन। लेक ऑपरॉन को अगर हम समझें, लेक कहते हैं स्टूडेंट्स एक शुगर है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोसाइडेस से मिलके बनता है, जिसको लैक्टोज कहते हैं। तो और ऑपरॉन कहते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स को। तो ये दो चीज़ें मिलके क्या करती हैं, जीन एक्सप्रेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल करती हैं। जो अभी बताया था, पॉजिटिव कंट्रोल में क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है प्रोटीन की, नेगेटिव कंट्रोल में प्रोटीन्स बनना रुक जाती हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है लेक ऑपरॉन जो अभी बताया, और ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो ये जो लेक ऑपरॉन हमने कहा एक ग्रुप ऑफ जीन है, ये लैक्टोज़ को, लेक ऑपरॉन इसीलिए कहा कि ये लैक्टोज़ को ब्रेक करता है, जो कि एक शुगर है, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो क्लस्टर के फॉर्म में हैं, जो कि प्रोटीन के फंक्शंस को इनकोड करते हैं, उनको कहते हैं ऑपरॉन। अब ये जो आरएनए जिसकी कॉपी बनी है, ये ऑपरॉन्स जो होते हैं, जीन्स होते हैं, डिफरेंट जीन्स इनकोड करते हैं मल्टीपल प्रोटीन्स को। एक ही आरएनए के अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स को इनकोड किया जाता है, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो लेक ऑपरॉन के अंदर रेगुलेटरी जीन्स, इसके अंदर बस आपने ये याद रखना है, कुछ फंक्शनल जीन्स होते हैं और 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं। जो आई जीन है ये फंक्शनल है, इसका काम ये होता है कि जो लेक ऑपरॉन है वहाँ पे ये रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटर प्रोटीन को प्रोड्यूस करके प्रोटीन सिंथेसिस रोक देता है। जब लैक्टोज एब्सेंट हो तो ये रिप्रेसर फिर बाइंड होता है ऑपरॉन के साथ और एंजाइम्स को बनने नहीं देता जो लैक्टोज ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरी हैं। तो ये इस फंक्शनल प्रोटीन का काम आपने याद रखना है। उसके बाद 3 हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जिनका फंक्शन हम अभी आपको बताएंगे। तो जेड जीन ये कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, और बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एक एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। जबकि वाई जीन ये एक परमेज एंजाइम या प्रोटीन बनाता है जो लैक्टोज को सेल के अंदर एंट्री होने में हेल्प करती है, या बीटा ग्लैक्टोसाइडेस को लैक्टोज के अंदर एंट्री होने में हेल्प करती है। जबकि ए जीन ये ट्रांस एसिटाइलेज प्रोटीन बनाता है जो एसिटाइल ग्रुप को बीटा ग्लैक्टोसाइडेस में ट्रांसफ़र करता है। और इसी तरह ये जो लेक ऑपरॉन का रोल अभी तक इसका अननोन है, यानी इस ट्रांस एसिटाइलेज का, इस ऑपरॉन का। तो नीचे डायग्राम में आप देखें 2 डायग्राम्स हैं। एक ऊपर देखें आरएनए है, और नीचे जब ये रिप्रेसर प्रोटीन है जो सर्कल टाइप में, ये जाके प्रोमोटर रीजन पे बाइंड हो जाता है, तो यहाँ प्रोटीन्स नहीं बनते, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन जीन। और नीचे देखें जब रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए यानी जो रिप्रेसर इनहिबिटर प्रोटीन था उसके साथ एक एक्टिवेटर आता है, और ये एक्टिवेटर फिर इंड्यूस करता है प्रोटीन्स को, जैसे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनता है, परमेज प्रोटीन बनता है और ट्रांस एसिटाइलेज प्रोटीन। तो ये नीचे जो एग्ज़ाम्पल है, ये जो ही इंड्यूसर इस रिप्रेसर के साथ अटैच होता है तो ये इनएक्टिव होता है, और फिर इस तरह से प्रोटीन्स बनते हैं। जब ऊपर इंड्यूसर नहीं होता, खाली रिप्रेसर उधर प्रोमोटर रीजन में होता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप करता है। तो ऊपर जो एग्जांपल है जिसमें रिप्रेसर प्रोटीन है, इंड्यूसर नहीं है, ये नेगेटिव जीन रेगुलेशन है जिसमें प्रोटीन्स नहीं बनते। जबकि नीचे जब इंड्यूसर आके अटैच हो जाता है रिप्रेसर के साथ, आगे प्रोटीन्स बने हैं, ये पॉजिटिव रेगुलेशन की एग्जांपल है बैक्टीरिया से। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।